भारत के वैज्ञानिकों और रक्षा अनुसंधान संगठन ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन कावेरी ने अपनी क्षमता को साबित करते हुए एक ऐतिहासिक सफलता हासिल कर ली है। यह वही कावेरी इंजन है जिसे भारत ने वर्षों की मेहनत और अत्याधुनिक तकनीक के सहारे तैयार किया है। अब रूस में इसकी लंबी और कठिन टेस्टिंग प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। इस टेस्टिंग के दौरान कावेरी इंजन ने 70 घंटे की लगातार ग्राउंड क्लियरेंस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस सफलता के बाद भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों में जबरदस्त उत्साह है। कावेरी इंजन का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत ने इसे संभव कर दिखाया। भारत के लिए यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक सशक्त कदम है। अब इस इंजन को किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट में फिट करने के लिए पूरी तरह से तैयार माना जा रहा है। रूस में हुए इस परीक्षण के दौरान कावेरी इंजन को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जांचा गया। इसमें लो अर्थ, हाई एल्टीट्यूड, लो एयर प्रेशर और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसी कठिन परिस्थितियां भी शामिल थी। इन तमाम हालातों में कावेरी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपनी क्षमता को साबित कर दिया। ग्राउंड क्लियरेंस टेस्टिंग के तहत इंजन को लगातार 70 घंटे तक चलाया गया और हर टेस्ट में यह इंजन खरा उतरा। इस टेस्टिंग के दौरान इंजन की थ्रस्ट पावर, ईंधन खपत, तापमान नियंत्रण, स्पीड और वाइब्रेशन लेवल्स को विस्तार से परखा गया। रूस के विशेषज्ञों ने भी कावेरी इंजन की तकनीकी दक्षता की सराहना की। अब जब इसे ग्राउंड क्लियरेंस मिल चुका है, तो जल्द ही इसे वास्तविक उड़ान परीक्षण के लिए भी तैयार किया जाएगा। कावेरी इंजन को भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। यह इंजन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रतीक माना जा रहा है। भारत अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन विकसित करने की क्षमता है। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे कुछ गिने चुने देश ही इस तकनीक को हासिल कर पाए थे। कावेरी इंजन की सबसे बड़ी खासियत इसकी जबरदस्त थ्रस्ट पावर है। यह इंजन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को वह क्षमता देता है जिसकी जरूरत एक आधुनिक युद्धक विमान को होती है। इसके साथ ही इसकी स्टेल्थ क्षमता, ईंधन दक्षता और कम मेंटेनेंस की जरूरत इसे और भी खास बनाती है। भारतीय वायुसेना के लिए यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान बहुत जल्द अपने पहले स्वदेशी इंजन के साथ आसमान में उड़ान भरता नजर आ सकता है। यह दिन अब दूर नहीं जब देश की वायुसेना अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मनों के छुड़ाने के लिए तैयार होगी। यह देश का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने जा रहा है और अब इसमें देश में ही विकसित किया गया इंजन लगाए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि इस इंजन को लेकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि सामने आई है जिसने भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत को साबित कर दिया है। दरअसल इस इंजन को लेकर पहले भी कई बार चर्चा हुई थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यह उतनी शक्ति उत्पन्न नहीं कर पा रहा था जितनी एक लड़ाकू विमान को हवा में पूरी ताकत के साथ उड़ान भरने के लिए चाहिए होती है। हालांकि अब भारतीय वैज्ञानिकों ने इस इंजन में जबरदस्त सुधार किया है और यह जरूरत से ज्यादा शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम हो गया है। पहले इसकी क्षमता कम थी, लेकिन अब इसकी क्षमता को बढ़ाकर दुगुना कर दिया गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और अब देश इस इंजन को अपने लड़ाकू विमान में लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस खबर ने रूस और अमेरिका जैसे देशों को भी हैरानी में डाल दिया है, क्योंकि अब तक सिर्फ वही देश इस तरह के इंजन विकसित करने में सफल हुए थे। खासकर रूस, जो कि भारत के साथ इस इंजन के विकास में सहयोग कर रहा था, उसने भी इस सफलता को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया है। रूस के वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि ने बहुत ही कम समय में एक शक्तिशाली और अत्याधुनिक इंजन विकसित करने में सफलता पाई है। इस इंजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक मिश्रित तकनीक पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि यह पारंपरिक इंजनों की तुलना में बहुत अधिक ईंधन की बचत करता है और कम खर्च में ज्यादा उड़ान भर सकता है। आमतौर पर लड़ाकू विमानों में अधिक ईंधन की खपत के कारण उन्हें अतिरिक्त ईंधन टैंक की जरूरत होती है, लेकिन इस इंजन को इस तरह से बनाया गया है कि यह कम ईंधन में अधिक दूरी तय कर सकता है। इससे लड़ाकू विमान की मार्ग क्षमता बढ़ेगी और देश को अपने मिशन को सफल बनाने में मदद मिलेगी। वर्तमान में भारतीय वायुसेना को अधिक संख्या में लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है, लेकिन उसकी संख्या निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है। ऐसे में देश को जल्द ही नए लड़ाकू विमानों की जरूरत है, जिनमें से कुछ को तुरंत खरीदा जाना आवश्यक है।
इसी वजह से देश के लिए यह स्वदेशी विमान और इंजन बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि यदि भारत अपने लड़ाकू विमानों का निर्माण स्वयं करता है तो उसे विदेशी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उसकी वायुसेना को मजबूती मिलेगी। अब बात करें रूस में हुए टेस्टिंग की, तो वहां कावेरी को हर तरह की स्थितियों में जांचा गया। रूस का मौसम बेहद कठोर होता है, जहां तापमान माइनस में चला जाता है और हवाएं भी तेज होती हैं। ऐसे माहौल में कावेरी इंजन को विशेष उपकरणों की सहायता से अलग अलग परिस्थितियों में चलाया गया। ठंडे इलाकों में इसकी परफॉर्मेंस को परखा गया, तो वहीं हाई एल्टीट्यूड पर कम ऑक्सीजन के साथ भी इसका परीक्षण किया गया।